अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि जोसेफ प्रॉब्लम्स क्या होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट में। सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये है क्या। जोसेफ प्रॉब्लम्स ये है कि मतलब कि 10 लोग हैं, 10 लोग हैं या 10 से ज़्यादा, वो आपकी कंडीशन आप पे डिपेंड करता है। वो एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। उन लोगों ने अपना एक लीडर चूज़ करना है सबसे पहले। तो उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई है कि सबसे पहले हम लोग ये जो है हम लोग 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे काउंट करते जाएंगे 2, यहाँ पे ये 3 नोड है, ये 4 नोड है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8, 9 और ये 10। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिंक लिस्ट की बात नहीं करता, अभी मैं एक सर्कल में 10 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इनमें से एक लीडर चूज करना है। लीडर की कंडीशन क्या है कि दूसरे के बाद हर तीसरा बंदा वो उसको हम लोगों ने डिलीट कर देना है, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, 1 2 3, इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से 1 2 3, फिर हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, 1 2 3, फिर हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। ये पहले राउंड में हो गया। अब दूसरे राउंड में 1 2 3, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर अब ये डिलीट है, इस पर इसको काउंट नहीं करना हम लोगों ने, 1 2 और ये 3, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो चुका। अब 1 2 3, अब ये फर्स्ट वाला डिलीट हो जाएगा। अब फिर 1 2 और 3, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच गया 1, ये 2 और 3, ठीक है। अब ये वाला डिलीट हो जाएगा। अब 1 2 और 3, ये वाला डिलीट हो जाएगा। पीछे ये वाला बचा, ठीक है। अब ये वाला बचा तो ये हमारा जो है वो हेड है, या ये हमारा जो है एक टीम का लीडर है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने हर थर्ड वाला डल करना है या हर फोर्थ वाला डल करना है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम डाटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देख लेते हैं। हम लोगों ने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट लिया है जो एक सर्कल पे कंसिस्ट होती है यहाँ पे, और इस पे ये 10 नोड एंटर किए हैं। अगर आप लोगों ने 20 नोड्स ऐड करने हैं, फिर उसमें से लीडर चूज करना है, तो आप लोग 20 नोड ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने 10 नोड ऐड किए हैं, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, और हम लोगों ने हर थर्ड को डल करना है यहाँ पे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सी कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब हम इसको VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जो भी उनकी क्यूरीज होंगी वो हम लोग साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं VS कोड में। हम लोगों ने एक क्लास बनाई हुई है जोसेफ की, ठीक है। अब हम लोगों ने जो हमेशा हम लोग प्राइवेट इसमें डाटा में क्या डिक्लेयर करवाएंगे, प्राइवेट इंट डाटा है, फिर जो है जोसेफ, और ये नेक्स्ट एड्रेस है उसका, ठीक है। अब ये दो चीज़ें इसमें होगी। अब हम लोगों ने एक हेड को हम लोगों ने करना है, ये जो हेड लोकेशन होती है, ठीक है। और अब हम लोगों ने एक चीज़ और करनी है, वो है करंट, कि हमारी करंट लोकेशन किस पे है, ठीक है। ये करंट लोकेशन LOC के करते हैं इसको, ठीक है। कि हमें पता चले कि हम लोग अभी करंट लोकेशन हमें किस पे है, ठीक है। अब हम लोग पब्लिक में जाएंगे। पब्लिक में हम लोग क्या क्या मेथड लिखेंगे, सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे जोसेफ का, ठीक है। उसके बाद हम लोग वाइड इंसर्ट नोड का हम लोग पहले लिंक लिस्ट में 10 नोड ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये 10 नोड हम लोगों ने ऐड करने का ये वाला मेथड है, ठीक है। अब हम लोग एक बनाएंगे जोसेफ प्रॉब्लम के नाम से, एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंट डाटा पास कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें हम लोगों ने सॉरी यहाँ पे डाटा टेल करना है, तो हम लोग इसमें पास नहीं करेंगे। हम लोग इसको टाइम के साथ इसको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसको क्लास के बाहर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो है इंसर्ट नोड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेड को नल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है करंट लोग इसको नल करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये दो काम कर लिए हैं। तो ये जो हम लोग हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में करते हैं। अब हम लोग इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, तो वाइट यहाँ पे इंसर्ट नोड के नाम का डाटा है यहाँ पे। तो जब हम नोड इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने डाटा एंटर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डाटा है, ठीक है। क्योंकि जो डाटा हम लोगों ने एंटर करना है वो यहाँ पे आएगा। अब हम लोगों ने डाटा एंटर करना है, हम लोग एक न्यू नोड बनाते हैं, क्लास का नाम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं न्यू नोड इक्वल टू, यहाँ पे ये नोड नहीं है, यहाँ पे ये जोसेफ है, ठीक है। अब हम लोगों ने न्यू नोड बना लिया। इसका जो डाटा है न्यू नोड डॉट डाटा इक्वल टू डाटा हो जाएगा, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे। ये यहाँ पे नेक्स्ट है, जो हम लोग हमेशा जब भी नया नोड बनाते हैं जो हम लोग करते हैं, ये वो करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर हम लोग पहला जो नोड है वो ऐड करें, अगर हेड नल है हमारा, ठीक है, तो जो भी हम पहला नोड बनाएंगे वो ये हेड होगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड। तो ठीक है, जो हेड डॉट नेक्स्ट होगा वो भी न्यू नोड होगा, क्योंकि एक में ही हो सारा कुछ होगा हमारा।
ठीक है, और जो हमारी करंट लोकेशन है, हमारी जो करंट लोकेशन है वो भी न्यू नोड पे होगी। वो हम लोग उसको जो हेड बनाएंगे ना हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये समझाता हूँ कि सॉरी यहाँ पे तो हम लोगों ने ये एक नोड बनाया, पहला नोड हमारा यही है। अब हमारा हेड भी यही होगा, हमारी करंट लोकेशन भी यही होगी, और ठीक है, जो हेड से नेक्स्ट होगा वो फिलहाल यही नोड होगा हमारा। ठीक है, अब हम लोगों ने करंट की लोकेशन ऐड कर दिया और एंड पे इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर हमारी जो है वो एक से ज़्यादा नोड मौजूद है तो हम लोग क्या करेंगे, जो करंट लोकेशन है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट होगा वो हेड के वो हम लोग न्यू नोड के इक्वल कर देंगे यहाँ पे। मतलब कि हमारी करंट लोकेशन ये है, ठीक है, अब हम लोगों ने इसका जो नेक्स्ट होगा वो न्यू नोड होगा यहाँ पे। अगर ऑलरेडी एक आधा नोड है लिस्ट में, ठीक है, तो ये सेकंड नोड जो उसका नेक्स्ट होगा। ठीक है, अब हम जो करंट लोकेशन है इसको हम लोग, जो हमारी करंट लोकेशन इक्वल टू करंट लोकेशन, यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट पे मूव ले जाएंगे ताकि हमारी अब करंट लोकेशन वो बन गई है। जो भी नोड ऐड होता जाएगा वो हमारी करंट लोकेशन बनती जाएगी। ठीक है, और उसको हम लोग हेड बनाते जाएंगे। करंट लोकेशन यहाँ पे डॉट जो है करंट लोकेशन डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, क्योंकि हम लोगों ने हेड को मूव करना है और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोगों ने ये डाटा इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे डाटा को प्रिंट भी करके देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोगों ने शायद प्रिंट वाला मेथड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हम लोग वाइड प्रिंट डाटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे इसको। प्रिंट करने का सिंपल तरीका, पहले हम लोग जो हमने करंट लोकेशन का एक पॉइंटर लिया हुआ उसको हेड पे ले आएंगे वापस उसको डिफॉल्ट पोजीशन पे। अब हमें जो है, हम हमेशा डू बाय लूप लगाते हैं जब भी हमने वो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को प्रिंट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट लोकेशन डॉट डाटा को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करंट जो है वो लोकेशन इसको हम लोग नेक्स्ट पे ले जाएंगे, इसको करंट लोकेशन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और ये हम लोग कब तक करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अगर आपको इसमें इशू है कोई भी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी सर्कुलर लिंक लिस्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि हम लोग डू व्हाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा जो है वो प्रिंट वाला मेथड बन गया। अब हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे अब हम लोग इसको कह देते हैं कि ये हमारा हेड है, उसके बाद न्यू लाइन कर लेते हैं। अब हम कुछ डाटा एंटर करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो जोसेफ जे के नाम से एक, तो जे डॉट इंसर्ट नोड, तो यहाँ पे हम लोग 10, फिलहाल मैं थोड़े नोड ही ऐड करके इसको चेक करूँगा। तो यहाँ पे जे डॉट यहाँ पे प्रिंट डाटा, और हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसको रन करते हैं। तो ये देखें, ये जो है वो प्रिंट हो चुका है 10, 20, 30, 40, 50। तो हमने कुछ गलत नहीं किया। अब इसको ज़रा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जोसेफ मेथड लिखेंगे। जोसेफ मेथड को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इंट यहाँ पे जोसेफ है और ये इसका जो प्रॉब्लम वाला, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब हम लोग जो हमारा मेन फोकस है वो इस पे रहेगा कि हम लोगों ने जोसेफ को कैसे डील करना है सबसे पहले। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम लोगों ने एक करंट लोकेशन है, हम लोगों ने उसको तो हेड के इक्वल कर लेना है। करंट लोकेशन को हम लोग यहाँ पे इसको रीसेट कर लेना है, हेड पे लेके आ गए। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको हेड पे लेके आए हैं। अब हम लोगों ने एक पॉइंटर बनाना है, डिलीट पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक डिलीट पॉइंटर बनाएंगे, जोसेफ डेल ptr इक्वल टू, हम लोग इसको कौन सी लोकेशन दे देंगे, हम लोग हेड से नेक्स्ट की लोकेशन दे देंगे इसको। अगर हमने इसको हेड से 1 से शुरू करना है, फॉर एग्जांपल अब हम लोग, ये हमारा 1 है, तो हम लोग अगर यहाँ से शुरू करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आपको ये भी बताया होगा कि आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है, आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर वहाँ से शुरू करते हैं तो हम लोग इसको ये वाली हेड की जो नेक्स्ट लोकेशन दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे। तो वाइल लूप में हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, हेड का जो नेक्स्ट है वो जब तक हेड के इक्वल नहीं होता, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसने वापस हेड पे ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ये हेड का नेक्स्ट, हम लोग इसे शुरू इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारी यहाँ पे घूमे और ये यहाँ पे आके रुके। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये लूप आइटरेट ही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने हर थर्ड वाला एलिमेंट डेल करना है, तो हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे और इसकी मदद से हम लोग तीसरा वाला नोड जो है वो डेल करेंगे। ठीक है,
अब हम लोगों ने एक फॉर लूप लगानी है इसके अंदर, तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, यहाँ पे i प्लस प्लस करेंगे और यहाँ पे जो है करंट जो लोकेशन है इसको करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट आगे जो मूव करते जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोगों ने इसको 1 से शुरू करना है, ठीक। अभी ये जो 1 है, क्योंकि हम लोगों ने हर थर्ड वाला एलिमेंट डेल करना है, अभी 1 है तो 1 को हमने डेल नहीं करना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पे मूव ले जाएंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ये इस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारी करंट लोकेशन है और हमने डिलीट पीटीआर को कौन सी लोकेशन दी है, हेड के नेक्स्ट वाली। ये हम लोगों ने डिलीट पीटीआर को जो है वो जो है क्या कहते हैं लोकेशन दी है। अब हम लोगों ने देखना है कि आई जब 1 होगा तो आई को 1 को तो हमने डिलीट नहीं करना, इसको हम लोग रीड करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। करंट लोकेशन को भी हमने नेक्स्ट पे मूव करना है, हम लोगों ने डिलीट पीटीआर को भी नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करना है, क्योंकि हमने एंड पे डिलीट को पीटीआर को ही डिलीट करना है, ठीक है, इस लोकेशन पे ये होगा। अब करंट लोकेशन ये है और डिलीट पीटीआर ये है, ठीक है, हम लोगों ने इसको नेक्स्ट मूव करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेल पीटीआर इक्वल टू डेल पीटीआर डॉट, यहाँ पे हम लोग इसको क्या होंगे नेक्स्ट, ये है, हम इसको नेक्स्ट पे ले जाएंगे। जब तक ये नेक्स्ट पे पहुंचेगा फिर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आकर देखेंगे जो करंट का जो है नेक्स्ट है, क्योंकि अभी ये है 1 2 3। अब हम लोगों ने इस नोड को अगर डिलीट करना है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, तो अब इसका लिंक इसके साथ भी करना है हम लोगों ने, ठीक है। अब जो है करंट का नेक्स्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिलीट के नेक्स्ट के, क्योंकि ये निकल जाएगा बीच में से, तो इन दोनों का आपस में लिंक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो जो करंट का नेक्स्ट है यहाँ पे करंट लोकेशन डॉट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट इक्वल टू डेल पीटीआर डॉट नेक्स्ट, क्योंकि डेल पीटीआर एक स्टेप आगे है उससे, तो इसका जो करंट का नेक्स्ट होगा वो उसका नेक्स्ट बन जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर जो हमारा है डिलीट करते करते वो हेड पे आ जाता है तो फिर क्या करना है। तो जब हेड पे आ जाएगा तो हमने हेड को एक स्टेप आगे मूव करना है। अगर ये इसको डिलीट करना है, ये डिलीट हो जाता है, अब हम इसको जो हेड है वो आगे, इसको आगे को मूव कर देंगे, ठीक है। अगर इफ डेल पीटीआर इक्वल टू हेड है, अगर वो हेड के इक्वल है तो यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, कि हम लोग हेड को नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन है। अब हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने देखना है ये जो डिलीट हम वैल्यू करेंगे ना, अगर हम लोगों ने उसको किसी एक वैल्यू में स्टोर करना है तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे इंट डेल वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू हम लोग डेल करेंगे वो इसमें स्टोर कर देंगे अब हम लोग, ठीक है। अब हम लोग उसको स्टोर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू डेल पीटीआर डॉट वैल्यू। तो ये डॉट वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने डॉट डाटा दिया था, तो ये डॉट डाटा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिलीट पीटीआर को डिलीट करेंगे, यहाँ पे डिलीट डेल पीटीआर, हम लोग डेल पीटीआर को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने डेल को पीटीआर मूव कर दिया, अब हमने करंट लोकेशन को आगे मूव करना है, तो करंट लोकेशन इक्वल टू करंट लोकेशन डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जो करंट लोकेशन है इक्वल टू करंट लोकेशन डॉट नेक्स्ट, हम लोगों ने इसको नेक्स्ट पे मूव कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर लिया। अब हम लोग जो हमने डेल पीटीआर था, ठीक है, अब हम उसको डेल पीटीआर इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये जो हमारा डेल पीटीआर था, क्योंकि अब हम इसको डिलीट करेंगे ना तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हमने इसको डिलीट किया तो हमारा करंट जो लोकेशन है वो भी यहाँ पे है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हमने इसको इसके इक्वल कर लिया है। अब हम लोग जो है वो लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कि जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट की थी उसको हम लोग एक वैल्यू में स्टोर कर देंगे, ठीक है। हर दफ़ा जो वैल्यू आउट होती जाएगी इस तरह जो वैल्यू आउट होती जाएंगी वो हमें यहाँ पे मिलती जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सी आउट करेंगे, सी आउट में जाके लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू डेल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे डेल वैल्यू, यहाँ पे डेल वैल्यू लिख दी, और यहाँ पे हम लोग डिलीटेड लिख देंगे कि ये वैल्यू जो है वो हमारी डिलीट हो चुकी है। अब एक टैब के डिस्टेंस के साथ हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक इस लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आकर हम लोग अगर एंड लाइन लगाना है तो लगा दें। अगर आप लोगों ने जो भी हेड की वैल्यू है, मतलब हेड अब कौन सी वैल्यू पे हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है रिटर्न हेड डॉट डाटा, अब हेड का जो भी डाटा है वो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जोसेफ प्रॉब्लम था, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक, यहाँ पे ये तो इंसर्ट नोड है, सॉरी, यहाँ पे ये जोसेफ है,
अब हम लोगों ने एक डेल वैल्यू ली कि जो जो वैल्यू डेल होती जाएंगी ना बार 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 बार, वो हम लोग इस वैल्यू में स्टोर करते जाएंगे। अभी एक पॉइंटर लिया जो हम लोगों ने हेड के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अब डेल पीटीआर को हम लोगों ने हेड के नेक्स्ट पे रख लिया। अब यहाँ ये फॉर लूप किस लिए यूज हो रही है, ये फॉर लूप आप लोगों ने हर तीसरा वाला डेल करना है। अगर आप लोगों ने हर 4 वाला डेल करना है तो यहाँ पे आप लोग 4 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स को नेक्स्ट मूव करवाने के लिए, ये डेल पीटीआर को भी नेक्स्ट मूव करवाने के लिए, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इफ डेल पीटीआर इक्वल इक्वल है, यहाँ पे हेड पे आ जाता है तो मूव यहाँ पे हेड टू नेक्स्ट नोड, हम लोग हेड को नेक्स्ट नोड पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टोर वैल्यू इन डेल वैल्यू, स्टोर डिलीटेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिलीट कर रहे हैं पॉइंटर को और यहाँ पे हम लोग करंट लोकेशन को मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है। अब ये हम लोगों ने प्रिंट जो है सब कुछ किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने 4 नोड ऐड किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे हम लोग 100 कर लेते हैं। तो ये वाली एक्स्ट्रा है हमसे, तो हम लोग इसको डेल कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको कॉल करना है प्रिंट वैल्यू को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सीआउट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कॉल करना है, हम लोगों ने जोसेफ को कॉल करना है, डे डॉट जोसेफ रो। अब हम लोग इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कुछ गलत है तो यहाँ पे देखें 40 डिलीटेड, 80 डिलीटेड, 20 डिलीटेड, 70 डिलीटेड, ये सारे डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। एंड पे जो 50 बचा है ये हमारा हेड है, ठीक है। अब हम लोग इसको ज़रा क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिलीटेड की थी और इसके बाद हम लोग एक न्यू लाइन लगा देते हैं। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 40 डिलीट हुआ, 1 2 3, ये 4 वाला डेल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको हेड से हम लोगों ने हेड से नेक्स्ट की लोकेशन दी थी। अब हम लोग इसको अगर 2 देते हैं, अब कंडीशन अभी सबसे पहले 30 डाल होगा, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 30 डाल होगा, उसके बाद 60 90 डाल होगा, फिर 70, फिर 10, फिर 80 और एंड पे 40 बचेगा, ठीक है। ये हमारा वो जो है वो लीडर होगा, 40 जो जिसकी वैल्यू 40 होगी, ठीक है। अब वैल्यू 40 इसकी है तो ये वाला हमारा जो है वो लीडर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग यहाँ से इस तरह कंफ्यूज हैं तो यहाँ पे एक मल्टी कर्सर यूज़ करके आप लोग आर्ट को जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे, आर्ट प्रेस करके वो मल्टी कर्सर आपका उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एक एसिस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। अब हमें सही पता चल जाएगा यहाँ पे कि सबसे पहले 3 डाल हुआ, फिर 6, फिर 9, फिर 2 और एंड पे 4 है, ठीक है। और ये हमारा 4 है और इस द बॉस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लीडर इज, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसको रन करते हैं तो लीडर इज 4, ये 4 नंबर वाला जो बंदा है वो हमारा लीडर होगा, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप लोगों को किसी कोई भी इशू है तो आप मोस्टली अगर किसी को इशू है तो इस फंक्शन में होगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो रिवाइज कर लें, बार बार देख लें, अगर फिर भी कोई इशू है तो हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ। हम लोग जिस तरह हमेशा एक पॉइंटर लेते हैं कोई भी काम करने से पहले, इस दफ़ा हम लोगों ने पॉइंटर को, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रहा था इसलिए हम लोगों ने इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे ले लिया, ठीक है। ये लूप हम लोगों ने चलाई है कि हम लोगों ने जो एलिमेंट एल करना है, अगर आप लोगों ने 0 से शुरू करना है अब 0 से शुरू कर लें, मैंने 1 से शुरू किया था, ठीक है। आप लोग 0 से शुरू कर लें इसके, ठीक है। जो अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हमने 1 को तो डल नहीं करना, हम लोग इसको नेक्स्ट ले जाएंगे, इस पॉइंटर को भी नेक्स्ट लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों ने डिलीट पीटीआर को एक स्टेप आगे क्यों रखा था, करंट लोकेशन ये थी, इसने डल हो जाना था, फिर हमारी करंट लोकेशन ये बन जानी थी। इस तरह मूव प्लस प्लस हम लोगों ने आगे किया हुआ है, ठीक है इसको। और यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशंस लगाई हुई हैं। सबसे पहले अगर हेड है, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर हेड का जो नेक्स्ट है वो हेड, अगर हम लोगों ने इसको ये क्यों नहीं लिखा कि हेड इज नॉट इक्वल टू हेड, जब तक हेड हेड के इक्वल ना हो, क्योंकि वो फिर वो इसमें लूप में एंटर ही नहीं होना था इसमें, ठीक है। हम लोगों ने एक स्टेप नेक्स्ट, यहाँ तो आप डू वाइल लूप लगा लें यहाँ पे, या आप यहाँ पे इसको ये कंडीशन देते हैं जो हेड का नेक्स्ट है वो हेड के जब तक इक्वल नहीं होता तब तक ये वो ना रन करता जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने मूव नेक्स्ट, दोनों पॉइंटर्स को नेक्स्ट में मूव किया हुआ है यहाँ पे। अब जो डिलीट वैल्यू हो चुकी है, अब ये वैल्यू डिलीट हो चुकी है, अब इसको इसके साथ लिंक करना है तो ये वो वाला कोड है, ठीक है। यहाँ पे लिंक करंट नोड टू यहाँ पे नेक्स्ट नोड, हम लोगों ने इसको नेक्स्ट नोड पे कर लेना। अब डिलीट पीटीआर अगर हेड के इक्वल आ जाता है तो हेड तो हम लोगों ने डल नहीं करना, तो हम लोग हेड को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे,
ठीक है, ताकि हमारा हेड है वो नेक्स्ट बन जाए। तो इसमें ये हम लोगों ने क्यों किया, ये हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करने के लिए बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू स्टोर की हुई ना, ताकि हमें पता चलता जाए कि कौन कौन सा नोड में है वो आउट होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के करंट लोकेशन को भी हम लोग साथ साथ नेक्स्ट करते जाएंगे, अगर कोई भी हम लोग डिलीट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये डेल पीटीए जिसको हम लोगों ने डेल किया था, जो नोड हम लोगों ने डेल किया था यहाँ पे, अब करंट लोकेशन हमारी यहाँ पे आ पहुंची है। ठीक है, यहाँ पे अब ये देख लें यहाँ पे, तो जो एंड पे हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हेड डॉट डाटा होगा, एक ही बचेगी। ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन है जो आपको पहले ही समझ आ चुका है यहाँ पे। इसमें ये हम लोग हर दफ़ा ऐसे ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगी। आप लोगों ने 20 नोट के साथ करना है तो आप लोग 20 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, इसका कोड मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।